कि पिछले 3 दिनों से देश में केसेस में एक प्लेटोइंग महसूस होती है। और साथ ही एक और विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि अगर हम पिछले कल का डेटा देखें तो पाते हैं कि देश ने पूरे देश में ही पहली बार हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट किए 19.83 लाख। और साथ में हमारे देश में पिछले 3 दिनों से ओवरऑल केस पॉजिटिविटी में कुछ कमी पाई गई, जो कि 20% से कम अब हमारे देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी पिछले 3 दिनों में नोट की गई है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारी देश में करीब 12 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 1 लाख से अधिक आज एक्टिव केसेस हैं। 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस हैं और 50,000 से कम वाली 16 स्टेट्स हैं। इसमें मुख्य विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि पिछली प्रेस ब्रीफिंग में हमने बताया था कि देश में ऐसी 13 स्टेट हैं, जिसमें बिहार भी एक स्टेट थी, लेकिन आज बिहार में 1 लाख से कम एक्टिव केसेस हैं। साथ ही उस समय हमने बताया था कि करीब 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस हैं, लेकिन एक स्थाई पर बिहार में केसेस एक्टिव केसेस में कमी पाई गई। दूसरे स्थाई पर जम्मू और कश्मीर के केसेस बढ़कर 50,000 से 1 लाख के बीच में होने की वजह से टोटल 8 स्टेट्स में ओवरऑल एक्टिव केसेस पाए गए हैं। इसी के साथ ही अगर हम देश में पॉजिटिविटी के एनालिसिस करें तो पाते हैं कि 24 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 15% से अधिक पॉजिटिविटी है। 5% से 10% पॉजिटिव वाली 8 स्टेट्स हैं और 5% से कम पॉजिटिविटी वाली 4 स्टेट्स हैं। यहां मुख्य विषय जो हमें समझने की जरूरत है वह यह है कि हाई केस पॉजिटिविटी इंडिकेट करती है कि वहां पर इन्फेक्शन का स्प्रेड ज्यादा है। तो जरूरत है कि हमारे हर स्थाई पर प्रयत्न हो कि हम केस के इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकें, जिसके लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ मास्क और ओवरऑल सैनिटेशन पर हम अपना ध्यान बनाए रखें। इसमें अगर आप देखें तो पाएंगे कि 10 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 25% से अधिक पॉजिटिविटी है और 8 स्टेट और हैं जिनको कि देखें तो पाते हैं कि जहां पर 20% से अधिक केस पॉजिटिविटी पाई गई है। वाइल दिस इज ए वरीसम ट्रेंड, हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि कंट्री लेवल पॉजिटिविटी ओवरऑल पिछले एक हफ्ते में 21.95% से घटकर 21.02%, यानी कि इससे पहले एक जो ट्रेंड इंक्रीज इन पॉजिटिविटी की तरफ था, अब हम उसमें थोड़ा सा एक कमी भी पा रहे हैं। साथ ही वह स्टेट जहां पर कि एक्टिव केसेस सबसे अधिक थे, यानी कि जहां पर हम एक्टिव केसेस ज्यादा पा रहे थे, उनमें से 6 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर कि हम ओवरऑल केस पॉजिटिविटी में कमी नोट कर रहे हैं। इसके साथ ही हम देखें तो पाएंगे कि कुछ ऐसी स्टेट्स है जहां पर एक ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ आइदर प्लेटोइंग और डिक्रीज इन केसेस नोट किया जा रहा है, जिसमें कि हमने पिछली बार जब हमने चर्चा की थी तो हमने बताया था कि 18 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर यह प्लेटोइंग नोट की गई है, जो अब बढ़कर 20 स्टेट्स में हम पा रहे हैं। और जिसमें मुख्यतः अगर देखें नई स्टेट जो ऐड हुई हैं वह है कर्नाटका, जम्मू कश्मीर और गोवा, जहां पर थोड़ा बहुत प्लेटोइंग हम नोट कर रहे हैं। साथ ही 8 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें कि हम जो पिछले 2 हफ्तों से भी कंटिन्यूअस एक फॉल और प्लेटोइंग इन केसेस नोट कर रहे हैं और 12 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें कि हमने पिछले एक हफ्ते से केस की आइदर प्लेटोइंग और उसमें कमी नोट की है। इसके साथ ही कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जहां पर कि हम एक इंक्रीजिंग ट्रेंड भी नोट कर रहे हैं। हम अगर उन स्टेट की बात करें तो हम देखते हैं कि वह स्टेट 16 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर इंक्रीजिंग ट्रेंड है, जिसमें से कुछ स्टेट्स हमने दिखाई हैं। मुख्यतः एरियाज ऑफ कंसर्न रिमेन इन टर्म्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, असम, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और मणिपुर, ऐसी कुछ स्टेट जहां पर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस अभी भी नोट किया जा रहा है। एक मुख्य विषय जो हम लोग आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे वह यह है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर ओवरऑल केस डिक्लाइन भी नोट किया जा रहा है। जो पिछले 2 हफ्तों का डेटा हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि देश में 187 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 2 हफ्तों से केस में एक रिलेटिवली लोअर ट्रेंड नोट किया जा रहा है, जिसमें से कुछ जिले हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, जिसमें मुख्यतः मैं आप लोगों को सामने हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे आप नासिक में देखें तो एक शार्प फॉल इन केसेस नोट किया जा रहा है। 35,000 जहां वीकली केसेस आते थे वो 22,000 के करीब रह गए हैं। थाने जैसे 32,000 से 15,000 के करीब रह गए हैं। इसी तरह भोपाल में भी एक कंटिन्यूस डिक्लाइन, एक शार्प डिक्लाइन नोट किया जा रहा है। अलवर,
सूरत और वाराणसी ऐसे जिले हैं जहां पर एक कंटिन्यू ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन केसेस नोट किया जा रहा है। साथ ही हमारे एरियाज ऑफ कंसर्न फिर भी हमारे सामने अभी भी हैं, जिनको हम बताएं तो देखेंगे 316 जिले ऐसे हैं देश में जहां पर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस भी नोट किया जा रहा है। जरूरत है कि इन सब जिलों में कंटेनमेंट एफर्ट्स और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन पर कंटिन्यूड बेसिस पर स्टेट के साथ मिलकर हम काम करते रहें। इसमें उन 316 जिलों के बारे में बताते हुए जिसमें मुख्य जिले जहां पर एक शार्प इंक्रीज इन केसेस नोट किया गया है, हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे। जैसे आप देखें, चेन्नई में 28,000 से बढ़कर जो वीकली केसेस आते थे वह करीब 48,000 हो गए हैं। मल्लापुरम केरला में 17,000 से 28,000। अहमदनगर इसी तरह हम देखते हैं कि कंटिन्यूड इंक्रीज इन केसेस नोट किया जा रहा है। देहरादून उत्तराखंड में, कोल्लम इन केरला, तुमकुरू इन कर्नाटका, कोयम्बटूर इन तमिलनाडु एंड चेंगलपट्टू इन तमिलनाडु, इन सभी जिलों में एक शार्प इंक्रीज इन केसेस नोट किया जा रहा है। हम इन स्टेट से और इन जिलों से संपर्क करके इन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कैसे हमें कंटेनमेंट एक्टिविटीज पर ध्यान रखना है, इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकना है। हम ओवरऑल देश में यह भी देख रहे हैं कि जो जिले जिनमें वीकली पॉजिटिविटी काफी अधिक थी, उसमें बिकॉज ऑफ द कंटेनमेंट एफर्ट्स हम ये पा रहे हैं कि उसमें भी उन जिलों में जिनमें की पॉजिटिविटी कम हो रही है, उन जिलों की संख्या भी बढ़ रही है। जैसे कि हम देखें तो 22 से लेकर 28 अप्रैल तक अगर देश में ऐसे 125 जिले थे जहां पर वीकली पॉजिटिविटी एक डिक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा था, वह जिले बढ़कर 29 अप्रैल से 5 मई को 182 जिलों में कन्वर्ट हुए। और अब एक पॉजिटिव न्यूज के सामने 6 से 12 अगर मई का हम डेटा एनालाइज करते हैं तो ऐसे 338 जिले हैं जहां पर एक स्थाई पर टेस्टिंग में कमी नहीं हुई है, लेकिन साथ ही ओवरऑल पॉजिटिविटी में डिक्रीज नोट किया गया है। हम अगर वैक्सीन की परिस्थिति देखें तो पाते हैं कि देश में 17.72 करोड़ डोजेज अब तक लग चुकी हैं, जिसमें से 34.81 लाख डोजेज जो हैं वो 18 से 44 ग्रुप के लोगों को लगी हैं। और साथ ही जो हमारे प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, दैट इज पीपल अब 45 ईयर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को, जिनको की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टेट को सप्लाई करते हुए फ्री वैक्सीन सप्लाई किया जाता है, हम कवर कर रहे हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ एफर्ट्स जो कि हमारे फील्ड फंक्शनरी जो पिछले 1 साल 4 महीने से कोविड के विषय में काम कर रहे हैं, आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। जैसे कि मुख्यतः गौतम बुद्ध नगर में कैसे उन्होंने आरडब्ल्यूएस के साथ जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी रेजिडेंशियल सोसाइटीज के साथ मिलकर उन्होंने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए, जिसके अंतर्गत उन्होंने यह किया कि उन रेजिडेंशियल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, चाहे वो कम्युनिटी बिल्डिंग हो, चाहे कोई एम्प्टी फ्लैट हो, चाहे कोई कॉमन हॉल हो, उन्हें वहां पर फैसिलिटी मैनेजमेंट टीम लगाकर और वॉलंटियर्स के सपोर्ट से एक आइसोलेशन सेंटर बनाया, जिसमें कि 24/7 टीम्स रहती थी और एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन होती है जिसके द्वारा कि जो पेशेंट वहां पर एडमिट होना चाहे उस पर्टिकुलर कॉलोनी के, उनको सपोर्ट मिल सकता है। रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ आइदर बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसंट्रेटर्स वहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही पेशेंट को ये ऑप्शन दी जा रही है कि या तो आप उन पर्टिकुलर आइसोलेशन सेंटर्स में आ सकते हैं, और अगर दूसरे स्तर पर आप अपने घर में भी रहना चाहते हैं तो आपको चाहे मेडिसिन की सप्लाई हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की डिलीवरी हो, चाहे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की डिलीवरी हो घर पर, वह भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। इन सेंटर्स में एक और एफर्ट किया जा रहा है कि जितने भी एम्प्टी सिलेंडर्स अगर जो होते हैं वह अगर वहां पर जमा किया जाए तो सेंटर कंसोलिडेट करता है उन एम्प्टी सिलेंडर्स को और भरकर उनको फिर पर्टिकुलर पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ ही एक और दूसरा इनिशिएटिव हम आप लोगों की दृष्टि में एक केस एनालिसिस के रूप में लाना चाहेंगे। कितना जरूरी है कि हम कंटेनमेंट पर पूरा ध्यान दें। रूट कॉज इज कंटेनमेंट। अगर हम कंटेनमेंट पर एफर्ट रखेंगे तो हमारे केसेस नहीं बढ़ेंगे, एंड टू दैट एक्सटेंट हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर केसेस को मैनेज करने में सक्षम होगा। जैसे कि अगर आप देखें, रायपुर में 11% केस पॉजिटिविटी जो कि 15 मार्च के करीब थी, वह एक रनअवे स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन के रूप में 16.4%, बढ़ते बढ़ते 28%, फिर 44% और अधिक बढ़ते बढ़ते 54.6% तक केस पॉजिटिविटी वहां पर पहुंच चुकी थी। जब स्टेट गवर्नमेंट के स्थाई पर उन्होंने शुरू में होम क्वारंटाइन भी शुरू किया, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई, लेकिन तब भी केसेस में बढ़ोतरी चलती जा रही थी। उस समय पर जब रायपुर एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रिक्ट मेजर इंपोज किए फ्रॉम अप्रैल 9 ऑनवर्ड्स, तब भी जैसे कि हम हमेशा बताते आए हैं कि कोई भी कंटेनमेंट एफर्ट जब हम फील्ड पर करते हैं तो उसका इंपैक्ट आने में करीब 14 दिन लगते हैं। 7 से 14 दिन में उसका इंपैक्ट हम फील्ड पर फील कर सकते हैं।
हमें इंटरमिंगलिंग रोकने का जब पर्सनल लेवल पर काम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है। तो उसके साथ ही आप देखेंगे तब भी केसेस में एक बढ़ोतरी हुई, लेकिन क्योंकि फील्ड लेवल पर ये कंटेनमेंट एफर्ट जारी रहे, स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेजर्स जारी रहे, इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल को अवॉइड किया गया, तो आज जब कंटेनमेंट एफर्ट्स वहां पर आज भी चल रहे हैं तो हम देखें कि 4168 की जो पीक आई थी वह कम होते होते अब काफी हद तक वहां पर केसेस कंट्रोल हो रहे हैं। और मुख्यतः हम देखें कि जहां एक तरफ 54.6% केस पॉजिटिविटी थी, वह घटते घटते 19.3% हो गई है। हम आप सबसे विनती करते हैं कि हमारे लिए जरूरी है कि हम इन एफर्ट्स पर काम करते रहें। कंटेनमेंट एक मुख्य अप्रोच है हमारी, जिसके तहत हम इन्फेक्शन का स्प्रेड रोक सकते हैं। साथ ही हम आप लोगों से बताना चाहेंगे कि क्या जरूरी है कि हम एडवांस एक्शन लें, टाइमली एक्शन लें, ताकि हम केसेस को मैनेज कर पाएं। इस विषय में जैसे कि हमारे मीडिया के कुछ सहयोगियों ने ऑलरेडी इस विषय को हाईलाइट किया है, मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि कैसे जिला एडमिनिस्ट्रेशन वाराणसी ने टाइमली एक्शन पर फोकस किया और जिसके तहत उन्होंने जब केसेस में एक बढ़ोतरी शुरू की गई, देखी गई, तो उस समय उन्होंने जो जिले में ऑलरेडी 3 डिफंक्ट लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट थे, उन प्लांट को टेक ओवर करके उनको शुरू किया। यहां तक कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में एक्शन लेकर उन्होंने एक प्लांट को रिक्विजिशन भी किया और साथ में उन्होंने तीनों प्लांट को शुरू करने के साथ साथ ही एक डिफंक्ट जो वहां पर एयर सेपरेटिंग यूनिट प्लांट था उसको भी स्टार्ट किया। साथ ही उन्होंने सीएसआर का पूरा उपयोग करते हुए वहां पर एक न्यू पीएसए प्लांट का भी ऑर्डर किया, जिसको उन्होंने एक स्पीड से उसको स्टार्ट भी किया। फिर उसी तरीके से काम करते करते उन्होंने नए सिलेंडर्स का ऑर्डर दिया और उस पीएसए प्लांट को ऑपरेट करने के कारण से वह उस स्थिति में आ गए कि उन्होंने 15 दिन के अंदर, क्योंकि अगर हम बेड को प्रोवाइड भी करते हैं तो जैसे हम सबको पता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट इज वन ऑफ द मेजर क्रिटिकल इंटरवेंशन इन मैनेजमेंट ऑफ कोविड, तो क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था ठीक से की तो उसके कारण वह 15 दिनों के अंदर ही अपने बेड को 3 गुना बढ़ा पाए। और साथ ही उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ, आज उनकी सिचुएशन यह है कि वहां पर ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं, वेकेंट अवेलेबल हैं। उसके साथ ही उन्होंने सीएसआर को भी, यानी कि पब्लिक माइंडेड इंस्टीट्यूशन से कोऑर्डिनेट करते हुए एक स्थाई पर आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन, दूसरे स्थाई पर वेंटिलेटर्स, हाई फ्लो नेजल कैनुलाज और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उन्होंने जिला स्तर पर ऑर्गेनाइज किए। एक और उन्होंने मुख्य इनिशिएटिव यह लिया कि उन्होंने 70,000 मेडिसिन किट्स बनाई, जो कि पॉजिटिव और एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक पेशेंट्स एज पर नॉर्म्स होते हैं, वह किट्स उनको प्रोवाइड की गई ताकि पेशेंट को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रिक्वायर्ड मेडिसिन। एक और मुख्य विषय जो हमें हमेशा हम आप सबको दृष्टि में लाते रहे हैं वह यह है कि पब्लिक में मिस इन्फॉर्मेशन, पैनिक ना फैले, जिसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर एक काशी कोविड रिस्पांस सेंटर बनाया गया एंड विच हैड ए टोल फ्री नंबर ऑफ 1077, जिसके थ्रू उन्होंने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन कि आपको कोविड से रिलेटेड जिला स्थाई पर कोई भी क्वेरी हो उसका वह रिस्पॉन्स दे पा रहे थे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू सबमिट टू यू कि आज जब एक स्थाई पर गवर्नमेंट के लेवल पर हम लोग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने का काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को फिजिकल डिस्टेंसिंग के थ्रू तोड़ें, जिसके विषय में मैं आप लोगों के सामने लाना चाहूंगा कि अगर एक आदमी पॉजिटिव है और वह अपने आप को प्रॉपरली आइसोलेट नहीं करता तो वह अपने संपर्क में आने वाले सभी आदमियों को पॉजिटिव करता जाता है और यह एक चेन के रूप में आगे बढ़ता रहता है, जिसमें कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और इससे करके 8 से 16 और 32 एक पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यह इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है। तो क्या जरूरत है, क्या हम करें कि जिससे हम इस इन्फेक्शन के स्प्रेड होने को रोक सकें? हम आपसे हमेशा इस विषय में रिक्वेस्ट करते आए हैं, सबकी नॉलेज में लाते लाए हैं और पिछले 1 साल से देश में हर नागरिक ने हमें सपोर्ट दिया है कि हम इस पर काम करते हुए रहें। लेकिन क्योंकि कुछ हद तक जैसे केस पॉजिटिविटी बढ़ रही है और साथ ही हाइयर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन नोट किया जा रहा है, तो हमारी आप सबसे विनती है, सबसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रोसेस को हम बिल्कुल ना भूलें। हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना है तो जो पॉजिटिव पेशेंट है वह प्रॉपरली आइसोलेट हो, वह अपने घर में आइसोलेट होकर रहे, अपने घर के बाकी मेंबर से आइसोलेट होकर रहे, ताकि हम उस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़कर बीमारी को फैलने से रोक सकें। यह हमारी रूट कॉज अप्रोच होनी चाहिए, जिसके तहत ही हम ओवरऑल कोविड की इस महामारी से जीत सकते हैं। इसी विषय में अंत में मैं आप लोगों के सामने एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोकना जो है वह हम सबके लिए कलेक्टिव करने वाला एफर्ट्स है। एक स्थाई पर सरकार, एक स्थाई पर हर कॉमन मैन, हर सिटीजन हम मिलकर काम करें, तो जब हम
आई और यू, यानी कि हम, आप और हम सब मिलकर इस पर काम करेंगे, तभी हम इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ पाएंगे। इसके लिए आप सबसे सहयोग की फिर से अपेक्षा करते हुए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए इसी तरीके से काम करते रहना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू लव। अब इस प्रेस ब्रीफिंग के दूसरे चरण में कोविड वैक्सीनेशन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे सबके साथ। इस ग्राफ में हम ये दर्शा रहे हैं कि कोविड-19 वैक्सीन की डोजेस बड़े देशों में कितनी एडमिनिस्टर हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत में लगभग 18 करोड़ के करीब डोजेस वितरित हो चुकी हैं, लग चुकी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में कोई 26 करोड़ के करीब है और चाइना का डेटा अपने तरीके से दिखाता है कि उससे हायर है। तो तीसरे नंबर पे है देश। ये नैरेटिव भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। दूसरे नैरेटिव आते हैं, वो भी सही हैं, हम उसको पूरी विनम्रता के साथ मानते हैं, वो डिस्कोर्स भी वैलिड है, लेकिन देश के लिए ये नैरेटिव भी एक पॉजिटिव नैरेटिव जो है, गर्व करने वाला जो नैरेटिव है, ये भी एक सच्चाई है। ये ग्राफ सब लोग सारी दुनिया में देखते हैं। ऑफ ऑल द वैक्सीन्स एडमिनिस्टर्ड इन द वर्ल्ड, 13% वैक्सीन्स हैव बीन एडमिनिस्टर्ड इन आवर कंट्री। और इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जो रफ्तार की बात होती रहती है, इतने बड़े देश ने करके दिखाया कि 17 करोड़ का मार्क हमने सबसे कम टाइम में करके दिखाया, सब मुश्किलों के बावजूद भी, दूसरी वेव के आने के बावजूद भी। और ये रफ्तार किसी भी देश से तेज रही है। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ह्यूमिलिटी से कहना चाहेंगे कि इन चीज़ों को भी हम, इनके ऊपर भी गर्व करें। और जिन लोगों ने ये संभव करके दिखाया है, जिस सिस्टम ने इसको संभव करके दिखाया है, उसके प्रति हमें शाबाशी देने की भी ज़रूरत है। ये हर वर्कर का काम है, ये सिर्फ सरकार का काम नहीं, हर व्यक्ति का काम है। एलिजिबल लोग जो आए, उनकी कंट्रीब्यूशन है, देश की कंट्रीब्यूशन है, देश की अचीवमेंट है। ये आप जानते हैं कि जैसे शुरुआत हुई, प्रायोरिटी ग्रुप से शुरू किया गया 16 जनवरी को, और चलते चलते फेज़ 2 में जो मोर देन 60 ईयर्स और कोमॉर्बिडिटीज़ को लिया गया, फिर मोर देन 45 को लिया गया, और अब ये ऑप्शन भी दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहें तो 18 से 44 साल के व्यक्तियों को भी वैक्सीन लगा सकते हैं। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार की तरफ से अप टू फेज़ 2 फ्री सप्लाई ऑफ वैक्सीन हो रही थी सारे देश में, और वो कंटिन्यू है। वो जो स्टेट्स के लिए प्रोक्योर किया जाता है, 50% की जो प्रोक्योरमेंट है, वो राज्यों के लिए ही है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपने लिए नहीं है, वो सिर्फ प्रोक्योर करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट अपना ड्यूटी बाउंड प्रोक्योर करके अपने बजट से स्टेट्स में, जिलों में, धरातल तक पहुंचा रहे हैं। ये नैरेटिव भी हमें प्रस्तुत करना है। ये राज्य ही हैं और ज़िले की व्यवस्था है, डॉक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जनता तक, भारत की जनता तक, हम सब तक ये वैक्सीन पहुंचाते हैं। ये दिखा चुके हैं लव, और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो काफ़ी हद तक जो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का काम है, वो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है, दूसरी डोज भी, और ये तो अचीव हो ही गया है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि 18 और 44 तक जिन प्रदेशों ने इस चीज़ को अलाउ किया है, वहाँ भी वो पिकअप हो रहा है। मैं आपकी तवज्जो दिखाना चाहूँगा इस डेटा पे। बीच में ये डेटा है कि एक डोज 45 की पॉपुलेशन के ऊपर कितनों को मिल गई। हाउ मेनी पीपल अबव द एज ऑफ 45, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल अबव द एज ऑफ 45 एंड अबव have received single dose of vaccine. Single dose is protective to a large extent. You need the second dose. We can talk about that. एक डोज किसको मिल गई, कितनों को मिल गई?
45 और उसके ऊपर की जो नंबर है हमारे देश में वो 34 करोड़ है लगभग। मुझे महसूस करते हुए गर्व भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है कि वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन 45 एंड अबव इन दिस वास्ट कंट्री हैज रिसीव्ड एटलीस्ट वन डोज। और अगर आप ध्यान से देखेंगे उसके लेफ्ट साइड में, अगर देखिए आप, हिमाचल में 70%, 69% जो हैं उन्होंने कवर करके दिखाया है। लद्दाख ने 85% कवर करके दिखाया है। राजस्थान ने, देखिए बड़ा प्रदेश है, 58% कवर करके दिखाया है। उत्तराखंड ने 54%। थोड़े ऐसे प्रदेश भी हैं जो एवरेज के नीचे हैं, लेकिन एज अ नेशन 1 आउट ऑफ 3। और ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है अभी 4 महीने पहले ही शुरू हुई, आप जानते हैं। और ये सारा जो है करके दिखाया देश में बने हुए वैक्सीन से करके दिखाया, क्योंकि बाहर के वैक्सीन की ऐसी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। उसके ऊपर मैं बाद में भी आऊँगा कि सब जगह मिल रहा है, जितना मर्जी ले लो। देश के पास था तो पहुंचा, जितनी सप्लाई है उसकी एक एक बूंद देशवासियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, सबके सहयोग से। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, वी आर हैप्पी टू रिपोर्ट दैट 1/3, लगभग एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 1/3 of 45 and above are protected. 45 and above age group contributes 88% of deaths. So you can imagine how much dent it would have made, has made, to reducing the risk of death to this very at-risk population. I would like to show here that our responsibility to give the second dose wherever due is very profound and important, and we need cooperation of people, cooperation of state governments. We are showing here, बीच में इंडिया जहां दिख रहा है सेंटर में, कि जिनकी सेकंड डोज ड्यू है उसमें से 50% को मिल गई है, 50% को मिलना है। ये हमें दर्शाता है कि हमें इस तरफ और कोशिश करनी होगी, सप्लाई साइड से भी, अवेयरनेस की साइड से भी और डिमांड साइड से भी। पर ये भी आप देखिए कि लेफ्ट साइड के बॉक्स में वेस्ट बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, केरल, आंध्रा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ने 70% से ज्यादा एलिजिबल जिनकी डोज हो गई थी उनको टीका लगा दिया है। सो वी रिक्वेस्ट पीपल टू सीक द सेकेंड डोज। वी रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स to kindly focus specifically on the second dose.